तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का आज हम लोग 5वां प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये प्रॉपर्टी है कि द सरफेस ऑफ एनी चार्ज्ड कंडक्टर ऑफ एनी साइज इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। द सरफेस ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर, देखिए एनी चार्ज कंडक्टर कहने का मतलब कोई भी चार्ज कंडक्टर किसी भी शेप का है, ठीक है ना। मान लेते ये भी एक चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, ये भी किसी भी साइज का बोल रहा है ना। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है द सरफेस ऑफ, सरफेस मतलब इसको हम लोग सरफेस ना बोलते हैं, ये वाला चीज़ क्या कहलाएगा, सरफेस कहलाएगा, ठीक है ना। ये क्या है इसका, ये ऐसे ऐसे, ये इसका सरफेस है, ठीक है। तो द सरफेस ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी साइज, किसी भी साइज का, तो इज ऑलवेज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब किसी भी साइज का और कोई भी चार्ज कंडक्टर का जो सरफेस है वो क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है ना। फिर से बोल रहे हैं ना, द सरफेस ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर का सरफेस हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। किसी भी चार्ज कंडक्टर चाहे वो किसी भी साइज का हो, उसका सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, ठीक है। जैसे अब मान लिया जाए आपके मन में अगर ये चल रहा होगा कि सर कोई भी किसी भी ऐसा संभव है, ये इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका साइज ऐसा है, ये ऐसा, इसका साइज ऐसा, इसका साइज ऐसा है, तो किसी भी चार्ज कंडक्टर जिसका साइज किसी भी तरह का हो, उसका सरफेस क्या हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा सर, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो चलिए मान के देखते हैं कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये जो है ना, ये जो सरफेस है ऐसा कंडक्टर का दिया हुआ है जो किसी भी साइज का है, उसका ना सरफेस को हम लोग मानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है। तो देखिए अगर नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर सरफेस और यहाँ पर सरफेस इक्वल नहीं है, यही ना आप बोलना चाह रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे हम इक्विपोटेंशियल, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल जो है इक्वल नहीं है, तो लेट करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल क्या है, हाई है, ठीक है ना, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, लो है। तो अब आप ज़रा गौर से सोचिए, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि अगर एक पॉइंट हाई पोटेंशियल पर रहेगा, दूसरा का पॉइंट लो पोटेंशियल पर रहता है, तो चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होता है ना, कन्फर्म। तो चलिए जब चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, तो बताइए कि इस चार्ज कंडक्टर का जितना भी चार्ज, अगर मान लेते हैं इधर हाई पोटेंशियल है, तो ये फ्लो होकर के कहाँ चला जाएगा, लो पोटेंशियल के तरफ चला जाएगा। और कब तक पर फ्लो होते रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। अब जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो ही गया, तब उसका नाम तो हम बोलेंगे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आ गया ना, है ना, आ गया ना। क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल, अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये सर अब हाई पे होगा, ये लो पे होगा। अगर हाई और लो अगर होता है भी, तो चार्ज हाई से लो की ओर फ्लो होकर अपने आप इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बढ़ाया गया है द सरफेस ऑफ एनी चार्ज कंडक्टर, मतलब किसी भी साइज के किसी भी चार्ज कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम ना, किसी भी साइज के किसी भी चार्ज कंडक्टर का मतलब सरफेस जो होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। बात समझ गए। 6ठा नंबर ऑफ प्रॉपर्टी देखिएगा, 6 प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट इनसाइड ए होलो चार्ज कंडक्टर। अगर मान लिया, देखिए ये होलो चार्ज कंडक्टर समझते हैं ना, होलो का मतलब होता है खोखला होना, और चार्ज कंडक्टर की बात की जा रही है। तो अगर कोई खोखला मतलब होलो चार्ज कंडक्टर है, तो उसके भीतर किसी भी पॉइंट पर चाहे वो कोई भी पॉइंट क्यों नहीं हो,
किसी भी पॉइंट पर, ये इतना सारा पॉइंट है ना, तो इनमें से किसी भी पॉइंट की बात किया जाए, उन सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम at every point inside a hollow charge conductor, किसी भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है एंड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। और ये वैल्यू जो होता है किसके पोटेंशियल के इक्वल होता है, तो सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है। बात समझ में आया? नहीं तो फिर से देखिए, कहने का मतलब है ये 6.6 प्रॉपर्टी मेरा ये बोल रहा है कि किसी भी होलो चार्ज कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है और यह वैल्यू सरफेस पर के पोटेंशियल के इक्वल होता है। मतलब जितना सरफेस पे पोटेंशियल रहेगा ना, उतना ही पोटेंशियल इस होलो चार्ज कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर होगा। ठीक है, सरफेस पर अगर 10 वोल्ट पोटेंशियल है तो ये जितना भी पॉइंट है सभी पर 10 वोल्ट ही पोटेंशियल होगा। अगर यहाँ 30 वोल्ट पोटेंशियल है तो जितना भी अंदर पॉइंट होगा सब पर कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो चलिए 7 नंबर प्रॉपर्टी अब बता रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट इनसाइड ए होलो चार्ज कंडक्टर। देखिए अभी हम आप लोगों को पढ़ाएं कि किसी भी होलो चार्ज कंडक्टर के इनसाइड में, भीतर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो सेम का मतलब मान लिया जाए कि भी क्या हो जाएगा मेरा, कांस्टेंट। सेम है तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, E बराबर -dV/dx होता है ना। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है। ठीक है, E बराबर -dV/dx मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है d/dx भी मतलब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने के बाद प्राप्त होता है। तो इसलिए अगर हम यहाँ से करें कि -d/dx भी, तो भी क्या है मेरा, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया मेरा, 0। तो ये बात आप समझ जाइए कि किसी भी कंडक्टर के, यहाँ पर कोई कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है ना, कैसा कंडक्टर है, होलो चार्ज कंडक्टर। तो किसी भी होलो चार्ज कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। हाँ ठीक है ना, चाहे वो सेंटर ही इसका क्यों नहीं हो। ये क्वेश्चन आता है ज़्यादा कि से मतलब किसी भी होलो चार्ज कंडक्टर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर सेंटर की ही बात न करें हम लोग, उसके भीतर के किसी भी पॉइंट पर अगर मेजर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ही होता है। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हर जगह सेम होता है। होलो चार्ज कंडक्टर के भीतर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है। ठीक है ना, और वह वैल्यू सरफेस पर के वैल्यू के इक्वल होता है। समझ में आया ना? ठीक है, तो चलिए अगर आपसे ये सवाल करेगा कि किसी भी ये स्फेरिकल शेप का चार्ज कंडक्टर है और इस पर 10 वोल्ट इसके सरफेस पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो बताइए इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? होगा ना 10 वोल्ट ही होगा। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल इसके भीतर किसी भी पॉइंट पर होता है, चाहे वो सेंटर ही क्यों नहीं हो। ठीक है, लेकिन अगर इसी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बोलें तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, सेंटर या
कोई भी दूसरा पॉइंट रहता इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम 8 नंबर प्रॉपर्टी बताते हैं। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेज इज आल्सो शोन बाय इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, जैसे देखिए कोई भी एक चार्ज के द्वारा, किसी भी सिंगल चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी सिंगल चार्ज के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ चार्ज भी यहाँ पे हो सकता है, सिंगल चार्ज बोल दीजिए या फिर ग्रुप ऑफ चार्ज भी हो सकता है। तो इसका जो नेचर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है उसको हम लोग किससे दिखाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसा शो करके दिखाते थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी हम लोग शो करते हैं। और उसके अलावा इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे ढेर सारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बना दी, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब है कि कोई भी एक चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके नेचर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलावा इक्विपोटेंशियल सरफेस के मदद से भी शो करते हैं। ठीक है ना। चलिए ये यहाँ पर ये बात और भी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, और इसके चलते प्लस क्यू चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में हम बताए हैं आप लोगों को कि वो हमेशा इनफाइनाइट तक चला जाता है, रेडियली इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है ना, हाँ, और स्ट्रेट लाइन में जाता है। तो ये प्लस क्यू चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर को हम किससे शो किए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो किए, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो किए। लेकिन उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को इक्विपोटेंशियल सरफेस, फर्स्ट सरफेस हुआ, ये सेकेंड सरफेस हुआ, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, तो ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी शो कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए 9 नंबर पॉइंट देखिएगा कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अनइक्वल पोटेंशियल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है ना, बात समझिएगा। मतलब कि दो अनइक्वल, जैसे देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है ना, और ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका वैल्यू तो अलग होगा और इसका वैल्यू कुछ अलग होगा। मतलब दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जिनके वैल्यू अलग अलग होते हैं वे एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। Also they don't touch each other, और भी वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस अनइक्वल अमाउंट का, ठीक है ना, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जिनके अमाउंट अलग अलग हो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और न ही कभी भी एक दूसरे को टच करते हैं। बात समझ में आया। चलिए 10 नंबर प्रॉपर्टी देखिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है क्लोजर होते हैं। जैसे देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है फर्स्ट, ये वाला क्या है सेकेंड, ये वाला क्या है ऐसे थर्ड। तो देखिए फर्स्ट जब बना तो इसके बीच में ये क्या पास पास है, ये लोग ये और ये काफ़ी नज़दीक है, ये काफ़ी नज़दीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गया, फिर यहाँ से और डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या ये डिस्टेंस कम है, फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गया, फिर यहाँ से और बढ़ा, यहाँ से और बढ़ा। तो ये मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है वहाँ पर ये क्लोजर होते हैं, मतलब पास पास होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और जैसे ही वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे हम लोग दूर चलते जाएंगे तो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कमज़ोर होता है, वीक होता है। तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ना वे दूर दूर होते हैं, मतलब है ना। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, क्लोजर होते हैं। ठीक है ना। जैसे देखिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन लोग क्या है क्लोजर है। ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब ज़्यादा
दूर दूर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले।